देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव में अब सस्पेंस अब कहीं न कहीं देखने को मिलता है। जो सरकार किसकी बनेगी, क्या एनडीए की सरकार बनेगी या महागठबंधन की। महागठबंधन के कार्यकर्ता कहते हैं उनका सरकार बनने जा रहा है। ऐसे में हमारे साथ पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री कांति सिंह जी हैं, उनसे जुड़ेंगे, जानेंगे क्या लग रहा है। जो आपके कार्यकर्ताओं का जोश है, उत्साह है, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव तमाम जगह घूमते भी हैं, क्या लग रहा है सरकार में इस बार आप लोग आ रहे हैं? और निश्चित तौर पर 2025 के चुनाव में हमारी सरकार बनेगी, चूँकि तेजस्वी पर एक भरोसा है हमारे युवा पीढ़ियों का, गांव की हमारी महिलाओं का। ख़ास तौर पर बेरोज़गारी की समस्या चरम सीमा पर है, और ये बेरोज़गारी कोई ख़ास किसी जाति और कोई भी किसी ख़ास संप्रदाय के लिए लोग नहीं होते हैं, बल्कि ये बेरोज़गारी की समस्या प्रदेश में जितने भी लोग हैं, जो पढ़े लिखे हैं, पीएचडी किए हुए हैं, जो इंजीनियरिंग किए हुए हैं, डॉक्टर्स हैं, बहुत बड़ी चीज़ है। हर जगह वैकेंसियाँ हैं, लेकिन रोज़गार से लोग अछूते हैं, लोगों को रोज़गार नहीं मिल रहा है। रोज़गार का आप बीपीएससी के भी माध्यम से देखिए, लोग बीपीएससी के माध्यम से जो एग्ज़ामिनेशन होते हैं उसमें भी नाइंसाफ़ी होती है, लोग सड़क पर उतरते हैं, लोगों पर डंडा बरसाया जाता है। तो लोगों का भरोसा तो इस सरकार से उठ गया कि ये सरकार हमें रोज़गार देने वाली नहीं है, बल्कि हम लोगों को पर डंडा बरसाया जा सकता है। सरकार के लोग तो ये कह रहे हैं कि भाई हम लोग तो रोज़गार दे रहे हैं, हमारा लक्ष्य है जो कहीं न कहीं 50 लोगों को जो है रोज़गार देना है इस सरकार में। तो कहाँ, मतलब आप जो कह रही हैं। ठीक है, आप जो कह रहे हैं, आप हमको बताइए कि 17 महीने के जो हम लोग का जो गठबंधन की सरकार बनी, उसके पहले रोज़गार कहाँ था? कौन से विभागों में वैकेंसियाँ ये लोग निकाल रहे थे? कौन सा बीपीएससी के माध्यम से, कौन से विभाग के माध्यम से लोगों को रोज़गार मिल रहा था? लेकिन 17 साल में 17 महीने के कार्यकाल में तेजस्वी जी की जब बनी महागठबंधन की सरकार, तो उसी 17 ही महीने में 5 लाख लोगों को रोज़गार मिल गया है एट ए टाइम, वो भी बीपीएससी के माध्यम से। अब वो लोग कहते हैं जो भाई नौकरी तो मुख्यमंत्री देते हैं, कैसे क्रेडिट ले रहे हैं? मुख्यमंत्री के हाथों से ही दिलवाया गया था। गांधी मैदान में तेजस्वी जी ने मुख्यमंत्री के हाथों से ही दिलवाया था। तो क्या उसके पहले ये सरकार मुख्यमंत्री नहीं थे क्या? वैकेंसियां नहीं थी क्या? बीपीएससी नहीं था क्या? क्यों नहीं लोगों को रोज़गार मिला? क्योंकि विजन नहीं था, दबा करके रखे थे इनके लोग, नहीं चाहते थे कि लोगों को रोज़गार मिल सके। ये सरकार नहीं चाहती है कि हमारे युवा पीढ़ी को रोज़गार मिले। ये तो चाहते हैं लोग, भारत सरकार वाले कि कहते हैं ना, मोदी जी पकौड़ा तलो। नौकरी सबको दे नहीं सकते हैं, लोग पकौड़ी तलिए। भैया, माँ बाप खेत ज़मीन बेचकर एक उम्मीद से अपने सारी कमाइयों को अपने बच्चों की पढ़ाई में लगा देते हैं, और वो क्या पकौड़ी तलने के लिए हैं क्या? आज लोगों में, आज हमारे युवा पीढ़ी में बहुत सारी जागरूकताएँ आई हैं, और एक उनको उम्मीद हुई कि 17 महीने के कार्यकाल में तेजस्वी जी ने 5 लाख लोगों को इसी मुख्यमंत्री के हाथों लोगों को नियुक्ति पत्र देने का काम किया। तेजस्वी यादव ये भी कहते हैं जो A to Z की जो है पार्टी है, और कहीं न कहीं लोगों का एक ग्राफ भी बना है, लोग जुड़े भी हैं, कारवां भी बना है। लेकिन कुछ दिन पहले बंदी हुआ था, आप भी देखें सोशल मीडिया पर कुछ विधायक हैं जो वही पुराना नारा, कुछ हैं जो पुरानी बातें को दोहराते हैं। क्या लग रहा है ये सब चीज़ होना चाहिए? नहीं, देखिए, A to Z की बात तो हमारे तेजस्वी जी बोलते ही हैं, लेकिन जहाँ पर हम देखते हैं कि हमारे साथ जुड़ने वाले जितने लोग हैं वो सोशल जस्टिस में हैं, और सोशल जस्टिस में A to Z के भी लोग हैं। ऐसा नहीं है कि A to Z में सारे लोग उधर हैं और हमारे तरफ कोई नहीं है। A to Z में हमारी पार्टी में भी अगर आप देखिएगा, उंगली उठाकर देखिए, तो हर बिरादरी, हर कास्ट के लोगों को लालू प्रसाद जी ने सम्मान दिया है। अपने शासनकाल में 1990 के दशक में भी उन्होंने, चाहे सोकल्ड आप अपर कास्ट को कहिए, चाहे पिछड़ों को कहिए, अति पिछड़ों को कहिए, दलितों को कहिए, सबको सामाजिक न्याय के तहत सबको उन्होंने समावेश किया था। और आज भी हम सोशल जस्टिस का इसलिए नाम लेते हैं कि आज भी हमारे जो दबे कुचले पिछड़े तबके के लोग हैं उनका शोषण हो रहा है, उनके साथ न्याय नहीं हो रहा है। चाहे वो कहीं चले जाएं, भेदभाव का अभी भी वातावरण फैला हुआ है। तो हम उन्हें जिसको ज़रूरत होगी, आरक्षण किसको ज़रूरत है? जो शोषित हैं, पिछड़े, सामाजिक स्तर पर, संगठन शैक्षणिक स्तर पर जो कमज़ोर हैं,
उनको ही तो आर्थिक उनको ही तो आपको आरक्षण मिलता है। तो जहाँ हमारे पिछड़े दलित अकलियत के लोगों के साथ जहाँ शोषण हो रहा है तो हम उनका तो नाम लेंगे ना, नहीं, लेकिन उनका तो साथ हम नारा ओरा देंगे। जो लगाया जा रहा था वो सही मानते हैं? जो बंदी हुआ था उसमें दरभंगा की तस्वीरें सामने आई थी, गया की तस्वीरें सामने आई थी। जब A to Z की बात करते हैं तो फिर पुराने नारा को देने की क्या जरूरत, हम ये जानना चाह रहे हैं। नहीं नहीं, पुराना नारा सोशल जस्टिस तो हमारा पुराना नारा है ही। सामाजिक न्याय, धर्म निरपेक्ष का ये शब्द नहीं है ना, ये शब्द लालू प्रसाद जी ने कभी कहा। ये तो सुनियोजित तरीके से, आप ही के पार्टी के लोग नहीं हमारे लोग नहीं कहते हैं। ये जो आप जहाँ पर बात कर रहे हैं ना, आप वो लोग कहते हैं। लालू प्रसाद जी अगर ये शब्द का इस्तेमाल करना रहता तो अपनी पार्टी में, अपनी सरकार में उन लोगों का कभी समावेश नहीं करते। देखिए, कथनी और करनी में हम दर्शाना पड़ता है। हम लोगों ने किया, हम कहते नहीं हैं, हमने किया। सभी लोगों को A to Z के लोगों को समावेश किया। इसलिए ये जो शब्द का आपने प्रयोग किया, ये नहीं गलत बात, कभी नहीं। ये बात को कभी नहीं मैं मान सकती कि लालू प्रसाद जी ने मंच से कभी भी इस तरह की, उनकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ, कार्यकर्ताओं की बात कर रहा हूँ। जो कार्यकर्ता भी नहीं कहते, कार्यकर्ता भी इस तरह की बात नहीं करती। जो सच में लालू प्रसाद जी और सामाजिक न्याय के जो लोग हैं वो कभी इस तरह के भर्सन नहीं करते हैं। हम जहाँ अन्याय होता है वहाँ खड़े होते हैं, उनकी रक्षा करते हैं। अगर हमारे पिछड़े और दलित और अकलियत के लोगों पर अन्याय होगा तो हम वहाँ खड़े होंगे। अच्छा, हम उनके पक्ष में बात करेंगे। अच्छा मैडम, क्या लग रहा है जो ये महागठबंधन का प्रारूप है, क्या लग रहा है जो मुकेश सहनी को लेकर के काफ़ी सारे बातें सामने आती, क्या लग रहा है साथ रहेंगे वो लोग? देखिए, ये सब चीज़ें ये आप पत्रकार बंधुओं के माध्यम से मुझे लगता है सुनने को, लेकिन हमारी इंडिया गठबंधन इंटैक्ट है और हमेशा मजबूत रहेगी और सरकार बनाएगी। आप भी मतलब केंद्र में मंत्री रहे हैं, देवगौड़ा जी के समय भी रहे हैं, इधर अगर कांग्रेस की बात करें तो उन शासनकाल में भी रहे हैं। चिराग पासवान को कैसे देखते हैं? क्या मतलब वो भी केंद्रीय मंत्री काम कर रहे हैं या फिर बिहार जो आते हैं तमाम बातें कहते हैं वो सही है? ये तो आकलन आप बिहार के वासियों से भी पूछिएगा कि जिस पद की गरिमा को संभाल रहे हैं उन्होंने बिहार के लिए क्या किया। हमारी सरकार यूपीए की भी बनी थी, उस समय में भी हमारे रघुवंश प्रसाद सिंह थे। आप देखिए, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के माध्यम से सुनिश्चित रोजगार, मनरेगा एक मिसाल बन के रह गई कि गांव के लोगों को 90 दिनों का काम मिलता था। तो हमारी सरकार जब थी तो हम लोगों ने काम किया। लालू प्रसाद जी जब रेल मंत्री थे तो इन्होंने मढ़ौरा कारखाना, मधेपुरा कारखाना, 3 कारखाना उन्होंने बिहार में दिया। खासतौर पर हमारे रोहतास ज़िला का आपको डालमिया फैक्ट्री जो पहले से बहुत काम करती थी, चाहे पेपर मिल हो, चीनी मिल हो, चाहे अपना कैप्टिव पावर प्लांट लगाया हुआ सीमेंट का फैक्ट्री था, उसको माननीय लालू प्रसाद जी ने रेलवे में लेने का काम किया। मोकामा का हमारा वो हैवी इंडस्ट्री मंत्रालय में मोकामा का कम इंडस्ट्री थी, उसको रेलवे में उन्होंने लेने का काम किया। चूँकि लालू प्रसाद जी चाहते हैं कि बिहार का डेवलपमेंट हो, बिहार के लोगों को जोड़ें, बिहार के लोगों को रोज़गार मिले। लेकिन आप देखिए, उसी मढ़ौरा फैक्ट्री से आपके मोदी जी आए थे तो क्या कहा उन्होंने कि अब देश विदेश में इसका नाम गूंजेगा। लेकिन बनाया किसने था? लालू प्रसाद जी ने उस मढ़ौरा को बनाया। और जितनी भी सोचिए कि हमारे यहाँ आरा सासाराम रेल लाइन, लालू प्रसाद जी ने उसको बनाया, 80 किलोमीटर की रेलवे लाइन थी। तो जितना बिहार में डेवलपमेंट हुआ, नीतीश जी भी थे रेल मंत्री। मैंने अनेकों बार खड़ा होकर के कहा कि नालंदा ही सिर्फ बिहार नहीं है, बिहार का मतलब है कि हर जिले को आपको देखना चाहिए। लेकिन हमारा उस समय में उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया आरा सासाराम रेल लाइन को। एक अंतिम सवाल, नीतीश कुमार को लेकर के क्या कहेंगे? जो लगातार आपके नेता आरोप लगाते हैं अचेत अवस्था में हैं, क्या आप भी मानते हैं? जो उनकी एक्टिविटीज़ है, जो सदन में उनका बयान आता है या बाहर में उनके जो क्रियाकलाप हैं, इससे तो मैं भी वही कहूँगी जो हमारे तेजस्वी प्रसाद जी कहते हैं। लेकिन एनडीए तो कह रही है भाई विकासशील हमारे मुख्यमंत्री हैं, बिहार को विकास किया है। बताइए, सड़क बना देना, आपको इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर देना, ये क्या गांव का तरक्की हो रहा है?
ये तो आप अपना दिखावा कर रहे हैं ना, बड़े बड़े इंडस्ट्रीज लोगों के लिए, बड़े बड़े लोगों के लिए आप दिखा रहे हैं कि हमारा एयरपोर्ट काफ़ी बड़ा बन गया। लेकिन गांव में क्या हो रहा है? गांव का क्या विकास हो रहा है? गांव के लोगों को रोज़गार कहाँ दिया जा रहा है? आप जो 5 किलो अनाज पर आज भी आप कितने लाख लोगों को दे रहे हैं अनाज। अगर गरीबी दूर हो गई तो इतने करोड़ लोग को आपको अनाज देने का तो ज़रूरत ही नहीं था। क्या आप तो आपने उनकी तो कोई व्यवस्था नहीं की। आपने हमेशा उनको कटोरा देने का काम किया कि हमेशा 5 किलो अनाज पर तुम खड़े रहो। तुम्हारे बच्चों का ना एजुकेशन ठीक होगा, न तुम्हारे बच्चों के भविष्य के लिए कोई रोजगार खड़ा करेंगे। ये क्या है? पलायन कहाँ रुक रहा है? डोमिसाइल नीति लागू करने की बात हम लोगों ने कहा कि 100% करेंगे हम लोग, हमारी सरकार आएगी। नीतीश जी ने डोमिसाइल का तो लागू किया, लेकिन कितना परसेंट? आप पढ़िए उसको, देखिए 100% इन्होंने किया क्या डोमिसाइल का? वो भी नहीं किया इन्होंने। अच्छा, आपको क्या लग रहा है, अंतिम सवाल, जो तेजस्वी यादव इस बार मुख्यमंत्री बनेंगे, बिहार का जो माहौल है? निश्चित तौर पर जो बिहार की जनता का रुझान है, चाहे बिहार में युवा हो, महिलाएं हो, चाहे गांव गंवई के लोग हो, जो सम्मान, लोगों को दिमाग में एक भरोसा कि लालू प्रसाद जी के जो बेटे हैं जो कह रहे हैं निश्चित तौर पर करेंगे, और उन्होंने किया भी है तो हमारी सरकार बनेगी। चलिए, तो हमारे साथ कांति सिंह जी थे, जो तमाम बातों का, तमाम सवालों का इन्होंने जवाब दिया। क्या कुछ कहा वो भी आपने सुना। सोनू के साथ अंशु को पटना।